चलो पहला जो डेरिवेशन है दैट इज प्रूफ इम्पल्स इक्वल टू फोर्स टाइम। ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इम्पल्स का डेफिनेशन ही होता है इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द स्मॉल टाइम ड्यूरिंग विच इट इज अप्लाइड। तो स्मॉल टाइम मतलब dt, ठीक है। तो di इज इक्वल टू एफ dt होता है। अब मान लो जो फोर्स है वो t1 से लेके t2 तक लगा, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स, तो क्या हो जाएगा di को भी आप इंटीग्रेट करोगे एंड एफ dt को भी आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। कितने से कितने टाइम तक? t1 से लेके t2 तक। तो f तो कांस्टेंट है, यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर फोर्स इज कांस्टेंट। फिलहाल हम लोग कांस्टेंट फोर्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। f इज कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा तो वो इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा। तो di को इंटीग्रेट किए, ये आ गया i इक्वल टू f बाहर, और dt को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो गया? t हो जाएगा, है ना। और लिमिट लगाओगे t1 एंड 2, लिमिट लगा दोगे। अब लिमिट को कैसे अप्लाई करते हैं? i इज इक्वल टू एफ t2 माइनस t1 हो जाएगा। t2 माइनस t1 क्या होता है? चेंज इन टाइम। तो i इक्वल टू एफ डेल्टा, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर इम्पल्स, ठीक है। तो लिख लो, मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। i is equal to ft प्रूफ करना था, आप di is equal to f dt, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स। वहीं से आया ये। इंटीग्रेट किए बोथ साइड्स को t1 t2 लिमिट के अंदर। फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स को बाहर निकाल दिया और आपने लिमिट पुट कर दिया t2 माइनस t1, और उसके बाद वो दैट इज डेल्टा t। तो i is equal to f डेल्टा t।